आज मैं दो तरह के लोगों से बात करने आया हूँ आप लोगों के पास। बहुत दिल कर गया था आपसे बात करने का, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो ना। अच्छे इंसानों से बात करनी चाहिए। एक तो वो सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेके कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को छोड़ देते हैं, और देश के अंदर कोई भी घटना, किसी भी प्रकार के कोई भी केस हो, रिश्वत लेके उसके अंदर सेट आउट कर लेते हैं। हर तरह के उसके अंदर सब आते हैं। तस्कर है, मिलावटखोर है, जो मानवता को मारने वाले हैं। उन सभी से मैं आज कुछ संवाद करना चाहता हूँ। आपके घर का अच्छा चिराग जल रहा है ना? बहुत खुश हैं ना आप? अच्छी खासी रिश्वत लेके आप जिन लोगों को छोड़ते हैं, आज उन लोगों ने आपके एक साथी की जान ले ली, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की भूख है। तुम्हारा घर चलता नहीं उन पैसों से जो तुम्हें सरकारी तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सोचो रे। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो इनको पैसे देके कहीं से निकल जाते हैं, कहीं से बच जाते हैं, लेकिन सच्चे सैनिक तुम्हारा पीछा करते हुए जो आज ये घटना हुई। बहुत खुश होना आप लोग। बहुत सारा धन अर्जित कर लिया आप लोगों ने, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए आप लोगों के, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। बहुत खुश होना आप। बहुत खुशी से अपने घर के लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो। कल फिर निकल जाओगे आप गाड़ी लेके, क्योंकि आपको तस्करी जो करनी है। कभी सोचा आपने आपकी तस्करी की वजह से किसी का जान चली गई? आपके घर का चिराग जल रहा है, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आपने जान ले ली। वो आपके पीछे भाग रहा था सिर्फ इस देश के कानून की रक्षा करने के लिए। अशोक बिश्नोई, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था। इस देश के अंदर, इस देश के कानून की रक्षा करने वालों को अच्छे विकल्प भी मुहैया नहीं होते, अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती। वो सिर्फ अपनी गाड़ी का पंचर निकालने निकला था। वो चाहता था कि मैं कैसे ही उन दरिंदों को पकड़ूं जो इस मानवता को मार के और अपने घर बैंक पैसों से भर रहे हैं। कितना धन कमा लोगे आप में अगर मानवता है ना, आप अगर तस्करी करते हो, आपके दिल में अगर दर्द होता है और आप में अगर इंसानियत है, तो छोड़ो यार। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिससे आपकी ज़िंदगी गुजारा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप तस्करी करो, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 नंबर का व्यवसाय करो जिसके अंदर आप सरकार के चोर हो, आप देश के चोर हो, आप समाज के चोर हो। कितना धन इकट्ठा कर लेते हो आप? कहाँ ले जाओगे वो धन? नाड़ा नहीं छोड़ती जो मरता है उस डेड बॉडी के अंदर दुनिया। बगैर सिला कफन ओढ़ा के आपको दफना दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा। अब कितने एक बड़े महल बना लो, मरने के बाद शमशान घाट में ही जाना है, जैसे सारी दुनिया जाती है ये, और आपको भी उसी शमशान घाट में जाना है। जो दिन पर दिहाड़ी करके 200-250 रुपये लेके आता है, उसका भी पेट भरता है, उसका भी जीवन निर्वाह होता है, उसके भी बच्चे बीबी वो सबको पालता है। बस फर्क इतना ही है कि वो शाम को चैन की नींद सोता है और आप पूरी रात करवट बदलते हो कि कहीं ना मैं पकड़ा जाऊं, कहीं ना मेरा द्वारा बेचा गया सामान पकड़ा जाए, कहीं ना मेरा ग्राहक पकड़ा जाए। क्या हासिल होता रे? मानवता पे चलो। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपको। कभी जो शहीद हुआ है अशोक बिश्नोई तुम्हारे पीछे भागता हुआ, उसके बीबी बच्चे माँ परिवार से जाके मिलना। वो एक इंसान था, अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहा था। मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद सोचो, मानवता को बचाओ यार। बहुत कुछ है इस मानवता के अंदर। सब कुछ पैसे में नहीं है।
मानवता बहुत कुछ लेके चलती है अपने साथ। सोचो आप, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सोचो। जो 2 नंबर का व्यवसाय करते हैं, सोचो तुम कितने एक सुख से, कितने एक चैन से जीते हो। कभी कंपेयर करो किसी के साथ जो एक दाढ़ी मजदूरी करता है, उसके साथ कंपेयर करके चलो आप। उनके साथ कंपेयर नहीं करो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस है जिनके, लेकिन उसके साथ कंपेयर करो जो दाढ़ी मजदूरी करके भी अपना जीवन निर्वाह करता है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा काम करके, दूसरों की भलाई करके भी आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। मानव बन जाओ, मानव मत बनो रे राक्षस। रावण को तो सारी गाली देते हो, लेकिन खुद रावण वाला भेष धारण करके चलते हो। वैसे तो अपना आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पे पैदा हुआ बताते हो, और लक्षण तुम्हारे अंदर रावण वाले हैं। क्या बताऊं तुम्हारे विषय, ज़्यादा कुछ नहीं बताना मैं।